आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जून 2025 दिन शनिवार हो गया। हिंदी तिथि दशमी और एकादशी व्रत भी रहेगा आज। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो दुनिया भर में आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस साल के योग दिवस के लिए थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वैसे योग दिवस के लिए आज ही का दिन क्यों चुना गया 21 जून का? तो दोस्तों 21 जून का जो दिन होता है यह साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन, और इस मौके पर दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जाएंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी के साथ विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले बीते दिन भी विशाखापट्टनम में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 25,000 से ज्यादा छात्रों ने 108 सूर्य नमस्कार करके नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों, आज इस योग दिवस के मौके पर देश भर में 100 पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर भी योग सत्र आयोजित करेगा देश का संस्कृति मंत्रालय। व देखिए, योग बनाएगा बीमार पर्यटन को स्वस्थ। जम्मू कश्मीर में भी योग दिवस के मौके पर बड़ी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। और योग दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार की भी एक नई पहल है। अब राजस्थान राज्य के हर स्कूल में योग एम्बेसडर बनाए जाएंगे। 65,000 स्टूडेंट्स को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, जो कि छात्रों और टीचर्स को योगा करवाएंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देशक की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए। और इन योग एम्बेसडर का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो इसके कुछ क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। योग दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी एक्सपर्ट के साथ योगाभ्यास किया। एक्सपर्ट ने कहा कि जैसे रोजाना ब्रश करना और नहाना जरूरी है, ना वैसे ही योग करना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग करेंगे। प्रदेश भर में 100 से ज्यादा योग पार्क भी विकसित किए गए हैं। यूपी लखनऊ में भी देखिए, AKTU में योग दिवस कार्यक्रम का सूर्य नमस्कार से आगाज होगा। 750 से ज्यादा संस्थानों में करीब 5 लाख लोग जुड़ेंगे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर उधमपुर पहुंचे और आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवानों के साथ भाग लेंगे। अभी दुनिया भर में योगा से जुड़ने वाले लोगों का आंकड़ा 25 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि से भी शुरू किया जागरूकता अभियान। देश की राजधानी दिल्ली में भी योग दिवस पर 11 जगहों पर अलग अलग आयोजन होंगे। तो कुछ यूँ रहेगा दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश भर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, पहली अच्छी खबर, ईरान ने भारतीय छात्रों की वापसी के लिए अपना हवाई रास्ता खोलने का फैसला किया है। 1000 भारतीय छात्रों की घर वापसी होगी। वैसे खबर आ रही है दोस्तों कि भारत और ईरान के बीच कारोबार भी 11,000 रुपए करोड़ के पार पहुंच चुका है। इजराइल ईरान में जंग के चलते भारत और ईरान के बीच कारोबारी रिश्ते थोड़े प्रभावित जरूर हुए हैं। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच आयात निर्यात बीते कुछ सालों में काफी बढ़ा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया की बुकिंग में 20% तक की गिरावट देखी गई अहमदाबाद विमान हादसे के बाद। हालांकि कंपनी ने अपना किराया भी 15% तक घटा दिया है। बावजूद इसके एयर इंडिया फ्लाइट की बुकिंग में 20% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं खबरें, अब तक एयर इंडिया हादसे के बाद 220 DNA सैंपल मैच हो चुके हैं और 202 परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बीते दिन भी एयर इंडिया की 9 फ्लाइट कैंसिल रही। वजह ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अब तक अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बीते 9 दिनों में 84 उड़ानें रद्द कर दी हैं।
एयर इंडिया कंपनी ने। वहीं इस विमान हादसे में जो ब्लैक बॉक्स मिला उसके विदेश भेजे जाने पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो खबरें चल रही थी उस पर केंद्र सरकार ने कहा कि जांच जारी है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और दोस्तों, इस विमान हादसे के बाद एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भारत में विमानों की सुरक्षा के लिए बजट बहुत ही कम है। हादसों की जांच और सिक्योरिटी एजेंसी को साल भर में सिर्फ 35 करोड़ ही मिले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 16 अरब पासवर्ड लीक हुए। ऑनलाइन इंटरनेट पर आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। जी हां, 16 अरब लोगों डिटेल यूजरनेम पासवर्ड लीक होने की खबरें आ रही है। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के ग्राहकों के लिए भी खतरा बढ़ा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लीक डाटा का इस्तेमाल धोखाधड़ी, अकाउंट को टेक ओवर करने या बिजनेस ईमेल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हो सकता है। तो इसीलिए आपको भी सलाह दी जाती है साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ताओं के द्वारा कि आप भी अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज कर लें, है ना, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अवश्य लगाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार 2.294 अरब डॉलर बढ़ा। आरबीआई ने बताया कि अब 698.95 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है देश का फॉरेक्स रिजर्व। और खबर है कि बीएसई ने एसएमई आईपीओ के लिए लॉन्च किया AI टूल। अब मिनटों में वेरीफाई होंगे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, जिससे कि कंपनियों की मार्केट लिस्टिंग में और तेजी आएगी। जो नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी तो उनके डॉक्यूमेंट्स को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चेक किया जाएगा। यह सेबी का नया प्लान है। और खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान डिजिटल इंफ्रा और इनोवेशन में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। वहीं DRDO प्रमुख का कहना है कि भारत के पास चल रही होगी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अभी तो फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है, लेकिन जल्द ही यह एडवांस मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी। अगले 2-3 साल में यह मिसाइल सेना को मिल जाएगी। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह दुश्मन की रडार के पकड़ में भी नहीं आती है, तो इससे हमारे देश की सैन्य ताकत में और इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी, है ना। और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि बीते 11 सालों में देश के रक्षा निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तेजस एयरक्राफ्ट और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे स्वदेशी उत्पादों की भी धमक देखने को मिली है। बीते कुछ सालों के एक्सपोर्ट डाटा भी आप देख सकते हैं।